मॉर्निंग दोस्तों। पिछले लेसन में अपन ने भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ा, प्रस्तावनाओं के बारे में पढ़ा। आज का जो टॉपिक है वो है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। अपन स्टेप बाय स्टेप लेंगे। पहले मूल अधिकारों के बारे में मैं बता देता हूं। पहला जो टॉपिक है मूल अधिकार, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि मूल अधिकार से पहले ही एक शब्द आता है मानव अधिकार। मानव अधिकार क्या है? वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, वो सारे अधिकार मानव अधिकार की श्रेणी में आते हैं। और इन मानव अधिकारों में से कुछ अधिकारों को संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त कर दिया जाता है, प्रदान कर दिया जाता है। ऐसे सभी अधिकारों को अपन मूल अधिकार या मौलिक अधिकारों की श्रेणी में इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं। पारिभाषिक रूप से यहाँ दिया हुआ है मूल अधिकार वे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य हो तथा संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त हो, क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। तो आप मूल अधिकारों को डिफाइन करना है, समझना है और डिफरेंस भी करना है मानव अधिकारों से। अब नेक्स्ट टॉपिक ये है कि अपने जीवन में इन मूल अधिकारों का कोई आवश्यकता भी है, महत्व भी है या नहीं है। महत्व इनका बहुत ज्यादा है, इसीलिए इनको संविधान द्वारा अपने को प्रदान किया हुआ है। इसी श्रेणी में प्रथम है प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करना। मानव का शारीरिक, मानसिक, नैतिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संविधान द्वारा संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया हुआ है। तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, जिसमें उसका नैतिक, शारीरिक, मानसिक ये सुरक्षा जरूरी है, इसलिए इनका महत्व है अपने जीवन में और इसीलिए इनको संविधान में सम्मिलित किया हुआ है। नेक्स्ट है शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। लोकतंत्र में बहुमत का शासन आ जाए और वो अपनी मनमर्जी करने लगे तो नागरिकों के अधिकारों का हनन करने लगे। इसकी सुरक्षा के लिए संविधान निर्माताओं ने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं और यह प्रावधान किया हुआ है कि इन मौलिक अधिकारों को शासन इनमें कोई कमी नहीं कर सकती। सामान्य अगर परिस्थितियां हैं तो मौलिक अधिकारों में कोई भी कमी नहीं की जा सकती है। तो जो बहुमत का शासन है या अत्याचार पूर्ण कोई अगर शासन करना चाहे तो उसकी स्वेच्छाचारिता पर उनसे अंकुश लगता है। नेक्स्ट है न्यायिक सुरक्षा। जो मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनको न्यायपालिका द्वारा सुरक्षा प्रदान की हुई है। अगर अपना कोई मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो अपन सीधे ही हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी अपील दर्ज करवा सकते हैं, वहां केस दर्ज करवा सकते हैं, अपने मौलिक अधिकारों के हनन के खिलाफ कोई कार्रवाई के लिए मांग कर सकते हैं। नेक्स्ट है लोकतंत्र के आधार स्तंभ। लोकतंत्र में मुख्य कौन है? जनता है, आम आदमी है। उस आम आदमी के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकारों का होना अत्यंत आवश्यक है और ये भारतीय संविधान में सम्मिलित किए हुए हैं। तो जो लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में ये कार्य कर रहे हैं, अपने जीवन में इनका बहुत महत्व है, इसीलिए इनको भारतीय संविधान में शामिल किया हुआ है। और नेक्स्ट है समानता के कारक कि मौलिक अधिकारों के द्वारा सभी वर्ग, सब अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, सभी को एक समान श्रेणी में रखा गया है। जो गरीब वर्ग है उनके लिए विशेष प्रावधान किए हुए हैं जिससे कि सभी को समान व्यवहार किया जा सके। नीति निर्माण में सभी के साथ इक्वल व्यवहार करने के लिए मौलिक अधिकारों को इसमें सम्मिलित किया हुआ है। तो ये समानता के द्योतक भी हैं, समानता के कारक हैं कि सभी लोगों में समानता बनी रहे। इन सभी आवश्यकताओं को देखते हुए, इन महत्व को देखते हुए भारतीय संविधान में इनको
शामिल किया है। आज का यह संक्षिप्त सा टॉपिक आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनको भी प्रेरित करें कि वो लॉकडाउन में इन चीजों का लाभ प्राप्त करें। छोटे छोटे वीडियो आपको आकर्षक लगे, इसलिए छोटे छोटे वीडियो बनाए जा रहे हैं और कम ही मैं अपलोड कर रहा हूं, जिससे कि आप डेली इनको देखते रहें और रिवीजन करते रहें। थैंक यू।